गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ढांग केव्स, जो कि गुजरात राज्य में राजकोट ज़िले से करीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर ये केव्स है, जो कि ढांग विलेज में है। और अभी हम खड़े हैं वरजांगजाड़िया विलेज में। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है वेणु रिवर, जो कि यहाँ वरजांगजाड़िया विलेज है, यहाँ से निकलती है। और पीछे है वरजांगजाड़िया ब्रिज। और ये है कुछ बहुत ही सुंदर प्यारा सा यहाँ का नज़ारा, जो कि यहाँ के गोंडल स्टेट थे महाराजा भगवत सिंह, उन्होंने ये ब्रिज बनवाया था। तो ये है यहाँ का कुछ व्यू। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे और ढांग केव्स का पूरा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं ढांग, और ये है यहाँ का कुछ ब्यूटीफुल नज़ारा। पीछे एक विंड फार्म और ये छोटी सी हिल है जहाँ पर ये केव्स है, और पीछे गांव है ढांग। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे ढांग की केव्स की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इस बौद्धिस्ट और जैनिज़्म गुफा की ओर। तो ये है कुछ पीछे का व्यू, जो कि दीवारों में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के रिलेटेड यहाँ पे स्टेचू कंडारे गए हैं, जो कि ये सभी जैन और बौद्ध केव्स गुजरात में सबसे प्राचीन बौद्ध केव्स में से एक है। तो पहले इस लोकेशन का, इस बौद्ध केव्स और जैन केव्स का पूरा व्यू और यहाँ के शिल्प का मैं पहले आपको बहुत अच्छा व्यू पहले दिखाता हूँ इस प्लेस का, और बाद में आपसे बात करता हूँ। यहाँ पर इस केव में
बीच में एक बड़ी सी स्टैचू है पूरे कद की, जो कि जीना की स्टैचू है। और इस स्टैचू के दोनों सामने ही पास ही पार्श्वनाथ और भगवान शांतिनाथ का स्टैचू है, जो कि जैनिज्म में 24 तीर्थकर हो गए। उस सभी तीर्थकर में सबका एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह से वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पर इस केव में यहाँ पर ज़्यादातर कोई स्टैचू या कोई शिल्प में ज़्यादातर कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ नज़दीकी एक जो शांतिनाथ भगवान की जो स्टैचू है वहाँ पे शायद हिरण बना हुआ है, तो लगता है कि ये शांतिनाथ भगवान की स्टैचू है। तो ये है भगवान शांतिनाथ की स्टैचू, और बीच में यहाँ पे जीना की स्टैचू, और यहाँ पे पार्श्वनाथ जी की स्टैचू है। और शायद ये 7वीं सदी में बनाया हुआ है, लेकिन कितने साल हो गए फिर भी अभी तक हम देख सकते हैं ये सब स्टैचू और ये केव्स को, जहाँ पर बौद्ध और जैन मॉन्क्स यहाँ पर साधना के लिए और मेडिटेशन के लिए यहाँ पर रुके हुए थे उस साल में, 7वीं सदी में। यहाँ पर इस केव्स और ये सब शिल्प को देखकर ये लगता है, और जाने माने हसमुख सांकड़िया जो पुरातत्वविद है, अगर उसकी बात हम माने तो ये सभी स्टैचू और ये केव्स 3री सदी में शायद बनाए गए हैं, जो कि पूरे गुजरात, पूरे सौराष्ट्र और काठियावाड़ में सबसे पुराने ये स्टैचू और ये केव्स है। आगे 2-3 केव्स है और वहाँ पर बहुत सारे स्टैचू है, और यहाँ पर भी एक स्टैचू है जो हमने अभी देखा। यहाँ पर पीछे बहुत सारे स्टैचू है, आप देख सकते हैं, शिल्प कंडारे गए हैं, जो कि आप सोच सकते हैं कि अभी इस टाइम तो पूरी फैसिलिटी है स्कल्पचर के लिए, सभी जो उसके औजार उपलब्ध रहते हैं, लेकिन उस टाइम में 3री सदी में ये सब कैसे किया होगा। ये पूरी चट्टान, ये पर्वत, ये घिस के, ये पूरी केव्स और ये सभी शिल्प स्कल्पचर कंडारे गए हैं उस टाइम में, जो कि यहाँ पर बहुत भिक्षुक साधना के लिए आते थे। और बहुत ही प्यारा सुंदर यहाँ का माहौल है, और बहुत ही पीसफुल ये प्लेस है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, और यहाँ पर कायोत्सर्ग में पूरी मुद्रा में भगवान 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ की यहाँ पे शिल्प है, और नज़दीकी यक्षी की देवी अंबिका की स्टैचू है, जो कि उसके नज़दीक एक छोटा सा बच्चा है और आम की एक कली है, तो उससे हम जान सकते हैं कि ये किसकी स्टैचू है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये हमारी संस्कृति, जैनिज़्म और बौद्धिज़्म के रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे केव्स और ये स्कल्पचर है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से उसको संभाला नहीं गया, क्योंकि ये बहुत ही दुख की बात है। जब मैं यहाँ पे इस ढांग प्लेस में, यहाँ पे विलेज में आया था, तब यहाँ कई लोगों ने बताया कि यहाँ के रहवासी है, जो कि एक इतिहासकार है, वो कई टाइम से ये प्रयत्नशील रहते हैं कि ये भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ये प्लेस आ जाए, क्योंकि और उसका रिनोवेशन हो पाए, और दूर से टूरिस्ट भी इसे देखने के लिए आए। और पहले के ज़माने में जो मॉन्क्स होते थे उसकी कहानी क्या है, और यहाँ पर क्यों आए थे, उस सभी रिलेटेड यहाँ की इन्फॉर्मेशन सब मिल सकती है। तो यही प्रयत्न रहेगा कि आगे फ्यूचर में ये सभी केव्स और ये स्कल्पचर रिनोवेट हो जाए और सभी इसका लाभ उठा पाए। और ठीक ये सब शिल्प के नीचे, स्कल्पचर के नीचे एक छोटा सा नाग है, आपको दिखाता हूँ। और भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी पशु प्राणी को दिक्कत हो और नींद बिगड़े। तो अभी आगे चलते हैं और आगे का व्यू आपको मैं बताता हूँ। और अगर हम बात करें इस केव्स की, तो बगर्स के अनुसार ये केव्स और ये स्कल्पचर कब बनाए गए थे उसकी एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बताई,
लेकिन पुणे के महान आर्कियोलॉजिस्ट HD साखड़िया ने यहाँ पर जो केव्स है और जो स्कल्पचर बनाए गए हैं उसमें ज़्यादातर जैनिज़्म शैली में बनाए गए हुए, और यहाँ पर शांतिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, आदिनाथ के बहुत सारे स्कल्पचर है और गुफाएं हैं। तो उस हिसाब से मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो जैन मॉन्क्स है यहाँ पर रहे होंगे और यहाँ पर ध्यान लगाया होगा। तो ये है कुछ यहाँ का व्यू और बहुत ही प्यारी ये गुफा है, और शायद ये HD साखड़िया के अनुसार 3री सदी में बनाई गई होगी। तो अभी कुछ पॉसिबल हुआ तो यहाँ के ड्रोन शॉट और एरियल व्यू इस केव्स का मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ढंग का रास्ता यहाँ पे नहीं है और कहीं पे भी साइन बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरे ये पर्वत, ये पूरे माउंटेन की ये चट्टान में ये